हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? लास्ट क्लास तक अपन कहाँ तक पढ़ लिए जरा बताओ। होमोलैटिक क्लीवेज पढ़ लिया ना। होमोलैटिक क्लीवेज में अपन ने क्या देख लिया है कि भाई होमोलैटिक क्लीवेज में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो दो एटम जिनके बीच में शेयरिंग हो रही थी उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो तेरा लेगा मैं, ये पढ़े लिखे लोगों की तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। सही है जी। और इसमें बनते थे अपने फ्री रेडिकल। क्या बनते थे? अब इसको फेवर करने की कंडीशंस की बात कर रहे थे हम। कल हम बात कर रहे थे थोड़ी सी, लेकिन हमने पूरी बात बोली थी कि कल हम डिटेल में बात करेंगे, तो आज हम बात कर रहे थे डिटेल में। आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? कंडीशन। किसकी कंडीशन बताओ? कंडीशन फॉर होमोलिसिस, है ना जी, कि होमोलिसिस कब कब होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। कंडीशन ऑफ होमोलिसिस की बात कर रहे हैं कि किस कंडीशन में होमोलिसिस होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी बताओ? कि जो सॉल्वेंट है वो पोलर कैसा होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक। ठीक है जी। दूसरी बात मैंने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ हीट यानी एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज व्हाट? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम अब जो सिंबल हीट का है ना बेटा ये यूज करेंगे। ठीक है, हीट दिखाई देगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क कह लो या इलेक्ट्रिसिटी कह लो। ठीक है जी। ये कंडीशन कहीं हुई। और क्या कंडीशन है सर? प्रेजेंस ऑफ अनदर फ्री रेडिकल। अगर कोई फ्री रेडिकल मौजूद हुआ तो फ्री रेडिकल। और क्या था? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर कोई कौन बताओ पेरोक्साइड कहीं हुआ तो लाइक H2O2। तो अगर इस तरह की कंडीशंस है तो हमारे फेवर करेंगे किसको? बोलो, होमोलिसिस को। किसको फेवर करेंगे? होमोलैटिक क्लीवेज को, यानी कि होमोलिसिस को। अब सर ये बात आती है कि सर बात समझ में आ गई, हमारे होमोलिसिस की कंडीशंस तो ये हैं। और मैंने कल कहा था कि भाई इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो पहली कंडीशन तो क्या थी बताओ? पोलर होना चाहिए और एप्रोटिक होना चाहिए। पोलर से मैंने क्या बात बताई थी आपको? जिसका डाइपोल मूवमेंट जो होगा, है ना, क्या बताता हूँ, जीरो की नॉन जीरो। तो मैंने पहली बात ये कही थी कि डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का नॉन जीरो होना चाहिए। सही बात। और एप्रोटिक का मतलब है कि उसके पास में जो प्रोटॉन है यानी कि जो H+ है वो नहीं होना चाहिए। ये बात करी थी, लेकिन कंडीशन है कि पोलर होना चाहिए। सही बात। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करो। एग्जाम्पल हमने जैसे मुझे बताना आप लोग एसीटोन। क्या बोलो? एसीटोन। ये आपके पास फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये पोलर एप्रोटिक है। कैसा है बेटा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और बात करें, बहुत सारे और भी हैं। ठीक है। DMSO, नाम बताता हूं। इसका नाम है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। डाइमेथाइल कौन बोलो? सल्फोक्साइड। ठीक है, इसका नाम है। तो मिथाइल एक ये रहा, एक सल्फर ऑक्साइड CH3। देखो मिथाइल मिथाइल कितने मिथाइल हो गए? दो। डाइमिथाइल सल्फर पर कौन है? ऑक्सीजन। क्या बोलोगे? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये सभी कैसे हैं? और बताएं, पायराडीन। कौन बोलो? पिराडीन भी लोग पढ़ते हैं इसको, पायराडीन भी, जैसा भी आपको प्रोनाउंस करना हो। पायराडीन। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसमें N बॉन्ड 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 लॉन पेयर। ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है बोलो? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और भी बहुत सारे हैं बट मेजरली यही है अपने पास में। तो ये कंडीशंस है जो यहाँ पे आपको क्या फेवर करेंगे बताओ? होमोलिसिस क्लीवेज को फेवर करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नोट करेंगे। तो हमने अभी क्या देखा बेटा? होमोलैटिक क्लीवेज कैसे होता है, हेटेरोलैटिक क्लीवेज कैसे होता है, हमने देख लिया। सही है। अब हम बात करेंगे कि हमें, अच्छा ये भी मालूम पड़ गया हमें साथ साथ कि होमोलैटिक क्लीवेज से मिलते हैं फ्री रेडिकल और हेटेरोलैटिक क्लीवेज से मिलते हैं कौन?
कार्बोकेटाइन एंड कार्बो, यानी कि हमें ये होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या होते हैं? नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग होमोलिटिक क्लीवेज and heterolytic cleavage of sigma bond, a three type of reaction intermediates, are formed। कौन कौन से? पहला बताओ, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, एंड थर्ड वन कौन सा? फ्री रेडिकल। तो जरा एक एक करके इन तीनों के बारे में बात कर ले भाई। कार्बोकेटाइन के बारे में, कार्बेनाइन के बारे में और फ्री रेडिकल के बारे में बात कर ली जाए, कर ली जाए। तो आप हेडिंग डालिए कार्बोकेटाइन, पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन लिखिए, पॉइंट्स लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आपका नाम? मनीष। आज पहला दिन है बेटा आपका, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आप सीबीएसई से एक आध दिन लगेगा, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना। ओके, ठीक है, चलो। हाँ जी, पहला पॉइंट। अच्छा बताओ, कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? ऐसे आयन जिनमें कार्बन पे कैसा चार्ज हो, तो लिखो द ions in which positive charge is present, on carbon atom, positive charge is present on carbon atom are known as carbocation, present on carbon atom are known as carbocation। सही है नहीं? देखें, तो हमें ये मालूम पड़ गया सर कि भाई ऐसे आयन जिनमें कार्बन पे कैसा चार्ज होगा बताओ, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? ऑन कार्बन। सही है जी। चलो जी, बात समझते हैं। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, देखो जरा। अब क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में देखो। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर कार्बन हमारे पास ऐसा है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और वो इस तरह का है, तो मुझे बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? अभी कितने बताओ? 6, 8 और 2, 4 और 6, 2 टाइम चले गए ना। तो बताओ इसके क्या प्रॉपर्टीज है कार्बोकेटाइन की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हम ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। पहला पॉइंट बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, बोलो हाँ या ना? 6 इलेक्ट्रॉन है कि 8 है, बताइए। 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं, बताइए। अरे कंप्लीट है, ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेटल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं है? कितने की जरूरत है? 2 की। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है, बताइए। इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या ढूंढ रहा होगा ये? इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा। क्या ढूंढ रहा होगा? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज को हम बोलते हैं बेटा क्या? इनको बोलते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ पे अटैक करेगा? कहाँ अटैक करेगा बताओ? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दिख रहे हैं वही तो अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। भाई ये इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है
तो क्या ढूंढ रहा होगा आप बताइए? इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा। तो कहाँ अटैक करेगा ये? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब अटैक्स ऑन, कहाँ बताइए? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहाँ अटैक करेगा बताइए आप लोग? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सही बात है। पांचवी बात, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। जरा और कुछ बात करें इसके बारे में, थोड़ी सी करें। चलो इसके बारे में मुझे बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताओ। ये सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? कोई नेगेटिव चार्ज है क्या? क्या लोन पेयर है क्या? तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 होगा? बोलो। तो मैं कह सकता हूं कि जो कार्बन है, जो कार्बोकेटाइन है, वो किस तरह का हाइब्रिडाइज होगा बताओ? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा होगा? और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की शेप क्या आएगी? प्लेनर। याद करो, ट्रायंगुलर। याद है? भूल गए? तो बताओ शेप के बारे में क्या ख्याल है आपका? शेप बताओ, शेप बताओ बेटा। छठवां पॉइंट, शेप बताइए कैसी होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। कंफर्म? जरा इस तरह से तो होगा, जरा देखना। ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, बोलो ये इस तरह से होगा। एम आई राइट? ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, इनके बीच में एंगल ये 120 है, 120 डिग्री। और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, सही बात, पॉजिटिव चार्ज। तो वेकेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू प्लेन है। देखो तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देखो बेटा जरा मेरे को पेन दो, एक पेन दीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मुझे बता रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो एक प्लेन में आ गई। ये देखिए तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो कहाँ आ गई? क्या बना रही है आप? देखो ट्रायंगल बना रही है, देखो जरा ध्यान से। सही है? तो इसकी ज्योमेट्री को, इसकी शेप को क्या नाम दे रहे हो आप? ट्रायंगुलर। और जो खाली ऑर्बिटल है वो कैसे है? ऐसी तो है एक, और वो कैसे है? प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन के पैरेलल? परपेंडिकुलर है, यानी ऊपर भी खाली है प्लेन से और नीचे भी। आर यू गॉट दैट? तो मैं जो मैंने ये जो ऑर्बिटल बनाई है, मैं इसको कह सकता हूं क्या? बोलो बताओ। ये जो आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वाली वेकेंट ऑर्बिटल, क्या ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है कि नहीं? बोलिए, बोलिए आप लोग, बोलिए। समझ में आए तो यहाँ गए ना, जबरदस्ती मत करना। क्या ये जबरदस्ती? हाँ सर, है ना सर? है, बिल्कुल है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो खाली ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, am I राइट? यानी कि जो भी अटैक करने आएगा इसके ऊपर, तो वो या तो कहां से करेगा? प्लेन के ऊपर से या प्लेन के नीचे से। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। भाई अटैक कहाँ करेगा? खाली जगह पे। और खाली जगह कहाँ है? या तो प्लेन के या प्लेन के नीचे। तो जो अटैक करने आ रहा है वो देख रहा है कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, यहाँ हो गया जाऊँ, है ना? और दो चार आ गए तो तू ऊपर से पूछ जा, मैं देखेंगे बाद में जो होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो छठवां पॉइंट हो गया, इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? और सातवां पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है बेटा, मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए जनरेट होता है रिएक्शन के दौरान। शॉर्ट लिव्ड का मतलब इसको जल्दी से जगह चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए, तो शॉर्ट लिव्ड है। तो इसका मतलब हाईली कैसा होगा बताओ? हाईली अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा बताइए? हाईली अनस्टेबल एंड हाई एनर्जेटिक। इसके बाद एनर्जी भी काफी हद तक ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट्स हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। जरा मुझे बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है? पहला पॉइंट बताओ, ऐसे सभी आयंस जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाएंगे? कार्बोकेटाइन में आपने देखा इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले आपको? 6। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इन पे कि अधिकता है? कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे या इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे, यानी इनको इलेक्ट्रॉन की खोज होगी,
इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे होंगे, कहाँ 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 इलेक्ट्रॉन बताओ। तो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे होंगे तो ये कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, भागे भागे जाएंगे। मान लो कहीं पर मान लो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तेरे पास में, पटाख से आ जाएंगे इसके बाद में। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे वहाँ अटैक कर देंगे। इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। जब फाइल बोलेंगे तो हम क्या है, फाइल का मतलब क्या है, लविंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है। शेप की बात करी, हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया था, शेप कैसी होगी, तो जो वेकेंट ऑर्बिटल है जहां से इलेक्ट्रॉन गए वो कैसे हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल। तो जो अटैक करने वाला कोई अगर इसी पे अटैक कर दे, मान लो ये गरीब तो वैसे ही बेचारा, कोई इसी पे कोई अमीर आदमी अटैक कर दे तो कहां से कर सकता है, इसका बचना मुश्किल है, घेर लेंगे चारों तरफ से इसको। बात समझ में आती है। दूसरी बात, क्या ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए जनरेट होगा, हाईली रिएक्टिव, तभी तो रिएक्टिव होगा। मतलब ये शॉर्ट लिव्ड का मतलब हाई स्टेबल, हाई रिएक्टिव और हाई एनर्जेटिक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, पक्का कंफर्म नोट करिए। का तो कार्बोकेटाइन क्लियर है भाई। अब बात कर ले किसी कार्बोनाइन की, बोलो कार्बोनाइन की बात करते हैं भाई। कार्बोनाइन बताओ क्या होगा, ऐसे आयन जिन पे कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पक्का, तो लिख लो। The ions in which negative charge is present on carbonate एक बात बताओ भाई मुझे, ये कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आया होगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर के आया होगा, देकर के आया होगा, बताओ नेगेटिव किस पे आता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे कि लेने वाले पे, लेने वाले पे कि देने वाले पे, ठीक, लेने वाले पे। तो जरा ऐसे बता, जैसे ये मान लो ऐसे ये बॉन्ड था, ये मान लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, कार्बन, और यहाँ पे आपकी कौन सी लेसिस होगी बताओ, होमो के हेट्रो, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना इसने, ये आ गया आपके पास। और ये एच भाई साहब कैसे बन गए, भिखारी डायन। बताना जरा इसके बारे में बेटा, इसके बारे में आप कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं इसके वैलेंस शेल में, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी जरा बताओ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग बताइए, मुझे नहीं पता भाई, मैं जानता ही नहीं इसके बारे में कुछ, आप लोग जानेंगे। अब पहला पॉइंट बताओ, मैं पूछता जाऊंगा आप लोग बताते जाना। सबसे पहला पॉइंट, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, यानी कि ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, यार तुम तो सीख रहे हो कि सिखा रहे हो, बढ़िया भाई। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, कैसा है बोलो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। अब ये बताओ ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो क्या ढूंढ रहा होगा ये, नेगेटिव क्या ढूंढता है, नेगेटिव ढूंढेगा, लगा ढूंढेगा, क्या बात है। नेगेटिव क्या ढूंढेगा, पॉजिटिव क्या ढूंढेगा, तो बताओ ये किस सेंटर पर अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा या नेगेटिव सेंटर पर अटैक करेगा, बताओ आप लोग बताओ। तो मैं बताओ, अटैक्स ऑन, बताओ कहाँ, अटैक्स ऑन पॉजिटिव रिच सेंटर, क्या कहते हो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे एक अटैक कर देगा, कोई दिक्कत बोलो। अब पॉजिटिव को ढूंढने वाले, पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस से बाहर, अरे प्रोटॉन्स कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूक्लियस में मिलेगा ना, तो मैं इनको न्यूक्लियोफाइल कह दूं, अरे हाँ या ना बोलो, एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब लविंग, पॉजिटिव लविंग, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। छठवां पॉइंट मुझे बताओ जरा, एक और चीज आप बताइए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है, सिग्मा 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 लोन पेयर, किस तरह का हाइब्रिडाइज होने वाला है। तो जो कार्बन है आपका,
जिस पे नेगेटिव चार्ज आपने रखा है, इट इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइज होगा बोलो? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा हाइब्रिडाइज होगा? शेप के बारे में बात करो, क्या इसकी शेप पिरामिडल हो जाएगी? पिरामिडल शेप। कैसी शेप हो जाएगी? पिरामिडल शेप हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। आप तो यार ये भी सब मतलब थोड़ी बातें आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब है ना पिरामिडल शेप हो जाएगी। जरा देख ले कैसा पिरामिडल भैया। ये कार्बन और ये आपके पास में ऐसा हाइड्रोजन। अच्छा ये डैश वेस का मैं बाद में बताऊंगा मैंने डैश और वेस क्यों किया है, इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा, ठीक है जी। और ये ऑर्बिटल हो गई जिसके पास में आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, क्लियर जी। ये आपका कार्बोनाइन है। कौन है बोलो? कार्बोनाइन है। लॉन पेयर कितने हो जाएंगे इस पर? एक हो जाएगा। लॉन पेयर एक हो जाएगा। अच्छा कुछ चीजें और बताओ, क्या ये शॉर्ट लिव्ड होगा अगेन? अरे नहीं, चार्ज स्पेसीज हमेशा कैसे रहते हैं? शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड होगा। शॉर्ट लिव्ड होगा तो हाई एनर्जेटिक होगा कि नहीं होगा? हाई एनर्जेटिक होगा तो हाई रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल, सही है जी। तो ये कुछ बातें थी तो इसके बारे में हमने बात करी आपसे, कार्बोनाइन के बारे में। किसके बारे में बात करी? कार्बोनाइन के बारे में। तो कोई दिक्कत कार्बोनाइन के बारे में आपको? तो जरा डिफरेंस समझ में आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये पॉजिटिव ढूंढ रहा है, वो नेगेटिव ढूंढ रहा है। दोनों ही शॉर्ट लिव्ड है, दोनों ही हाई एनर्जेटिक है, दोनों ही हाई रिएक्टिव है, दोनों ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए जनरेट हो। एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp3। वो प्लेनर है, ये पिरामिडल है। वो प्लेनर है और ये कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कंप्लीट बात समझ में आती है आपको? चलो नोट करो बेटा। तो अब जरा हम बात कर लेंगे किसके बारे में? फ्री रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। लिखो जरा। फ्री रेडिकल्स आर the electron deficient species containing one unpaired electron in its p orbital एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। कहां पे? p ऑर्बिटल में। और कौन सा पॉइंट हमें पता होना चाहिए भाई? फॉर्म्ड बाई, बताओ किससे? होमोलिसिस से कि हेटेरोलिसिस से? फॉर्म्ड बाई होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड, सही बात। बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज से। चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब कैसे काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कि न्यूक्लियोफाइल की तरह? एक्ट एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जिनके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती हैं।
कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो, जैसे मान लो ये आपके पास में ये बॉन्ड था लाइक एक्स के बीच, और यहाँ पे आपने होमोलिसिस करा दिया, होमोलिसिस की कंडीशन क्रिएट करके, तो क्या बताया था मैंने? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यही बताया था भाई। तो क्या होगा बताइए, इस कार्बन पे किस तरह का इलेक्ट्रॉन आ गया, पेयर्ड में कि अनपेयर्ड में? ये अकेला इलेक्ट्रॉन ही तो है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये स्पेसीज जो बनी उसको हमने क्या बोला? फ्री रेडिकल। क्या बोला बताओ? फ्री रेडिकल। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। अगेन वही कहानी, शॉर्ट लिव्ड होगी। कैसे होगी बताओ? शॉर्ट लिव, हाई रिएक्टिव। बताओ क्या अगला पॉइंट क्या बताओ? शॉर्ट लिव्ड होगी, शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव, एंड हाईली रिएक्टिव। शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव। बात समझ में आती है? चलिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। किस तरह की हाइब्रिडाइज्ड होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। तो ये यहाँ पे कार्बन और ये आपके पास में मान लो ऐसे करके बॉन्ड हो गए, ये हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है देखो इसके वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 और 1 अनपेयर्ड। क्या कहते हो? 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एम आई राइट? इन इट्स वैलेंस शेल। एक अनपेयर्ड है ना, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल्स के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बोलो? फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक काम करो, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल में डिफरेंसेस लिखो 5-5, तो क्या आप कर सकते हैं? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे साथ साथ। ये बेसिक्स बिल्डिंग करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो आज हमने बात की किसके बारे में बताइए? कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और रेडिकल कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ अटैक करेंगे, क्यों अटैक करेंगे, कारण बता दिया आपको, किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या किसकी शेप है, टेढ़े मेढ़े कैसे रुकने वाले हैं, सब ठीक है। इतना तो इनके बारे में पता चल गया। क्या है, कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले के हैं, क्या नाम है इनका, कितने भाई बहन हैं इनके, क्या सब चीज जान चुके अपन। अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट। कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और उनकी एप्लीकेशंस, और ये कैसे स्टेबलाइज होंगे, कैसे ये डीस्टेबलाइज होंगे, इनके सब डिटेल्स। ठीक है, धीमे धीमे अभी तक मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। आपको बेसिक समझ में आ रहे हैं आपको? यही बेसिक्स बेसिक इकट्ठे करते जाओ, ऑर्गेनिक आपको बहुत सिंपल लगेगी आगे। ठीक है, पक्का? रिवीजन करते रहना, नोट्स कंप्लीट रखना। क्लियर है आपको? मिलते हैं आपसे कल। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।